मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के दौरान पूर्वी नायर नदी में बनने वाले बहुउद्देशीय सतपुली झील का शिलान्यास किया। इसके साथ ही लगभग 172 करोड़ 65 लाख की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के लिए 6 घोषणाएं की, जबकि 4 अन्य घोषणाओं को परीक्षण के उपरांत स्वीकृति की बात कही। ने हमारे यहाँ जो जमीनें क्रय की हैं और जमीनें जब्त की जा रही हैं और हर जनपद में आपको ऐसे मामले रोज अखबारों में दिखाई देंगे। सरकार बहुत सख्ती कर रही है, उसके लिए सख्त कानून भी हम ला रहे हैं और लोगों ने आज हमारे कानून का उल्लंघन किया है, उनकी सारी जमीनें सरकार की। आज ये जो मेरा सपना था सतपुली के जो गढ़वाल का चौरस्ता है वहाँ पर एक झील का निर्माण हो, तो सतपुली में पूर्वी नायर नदी पर सतपुली बैराज का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं और इसकी लागत है 56 करोड़ 34 लाख 97 हज़ार। तो इस राशि में ये बनके तैयार होगा और इस झील से यहाँ पर्यटन को बहुत बढ़ावा मिलेगा। चारों तरफ पहाड़ के होम स्टे बन जाएंगे, जहाँ से सतपुली झील दिखाई देगी वहाँ सब आप देखेंगे होम स्टेओं का निर्माण होगा। और लैंसडाउन के बाद पर्यटक ये चाहता है कि आगे मैं कहाँ जाऊं तो उसको यहाँ आने का मौका मिले। कांग्रेस की ओर से बाबा साहेब अंबेडकर की विषय में गृह मंत्री अमित शाह को लेकर फैलाई जा रही भ्रांति और संसद परिसर में राहुल गांधी और उनके समर्थकों की ओर से सांसद प्रताप सांगरी, मुकेश राजपूत और पर शारीरिक हमले की घोर निंदा करते हुए भाजपा ने कांग्रेस नेताओं का पुतला दहन किया। भाजपा में जिला अध्यक्ष एडवोकेट गौरव पांडे के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ता टनकपुर में तुलसी राम चौराहे पर एकत्रित हो गए, जहां पर उन्होंने लोकतंत्र के मंदिर में इस तरह की घटना को निंदनीय बताया और अस्वीकार्य बताया। देश इसे कभी माफ नहीं करेगा, ये भी कहा। इन घटनाओं से कांग्रेस का नकारात्मक चरित्र फिर एक बार जनता के सामने आ गया है। संसद में जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर राहुल गांधी जी के द्वारा जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब अंबेडकर के विषय को लेकर जो बयान दिया था, उसको लेकर राहुल गांधी के द्वारा लगातार भ्रांतियां फैलाई जा रही थी और साथ साथ ही उनके द्वारा हमारे जो माननीय सांसद प्रताप सारंगी जी और जो मोहन राजपूत जी हैं उनके साथ उनके समर्थकों द्वारा हाथापाई संसद के परिसर में की गई, जो कि घोर निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा देश इस घटना की निंदा करता है और हम माननीय राष्ट्रपति और सभापति से अनुरोध करेंगे कि ऐसे सदस्यों। रामनगर कोतवाली पुलिस और जिले की एएनटीएफ टीम की ओर से संयुक्त रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस में गांजा लेकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 58 किलो से अधिक अवैध रूप से गांजा बरामद किया गया है। दोनों ही तस्कर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद इलाके के रहने वाले हैं। विकासनगर के चिरंजीवपुर स्थित नगरपालिका के रिसाइकलिंग कार आर सेंटर में विकासनगर में विधायक मुन्ना सिंह चौहान पहुंचे, जहां उनकी ओर से जरूरतमंद लोगों को कंबल और उनकी जरूरत के सामान वितरित किए गए। वहीं उन्होंने जनता से आग्रह किया है कि अपने घरों में जो सामान उनकी जरूरत का ना हो वह आर सेंटर में जमा करवाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को ये सामान मिल सके और वह उसे उपयोग में ले सके। वहीं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट और नगर पालिका के अन्य कर्मचारी भी आर सेंटर में मौजूद रहे। ये जो आर सेंटर है, ये तो हम लोगों का काफ़ी समय से संचालित है और आप देख रहे होंगे कि बहुत उदारतापूर्वक लोग इसमें कपड़ा, खिलौना, बर्तन,
जूते वो सब डोनेट कर रहे हैं। और हमारे नगर पालिका की ईओ साहब रेगुलरली इसको मॉनिटर करते हैं, खुद आते हैं। मैं भी बीच बीच में आता रहता हूँ, आज फिर आने का रखा। तो आप देख रहे हैं जरूरतमंद लोग यहाँ पे समय समय पे आ रहे हैं। वही उद्देश्य भी है कि सर्दी से सबका बचाव हो सके और कम से कम सर्दी में किसी को कोई दून अस्पताल मेडिकल कॉलेज तो बना दिया गया है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था सुधरने के बजाय अब बद से बदतर होती जा रही है। दून अस्पताल में इलाज करने के नाम पर नए डॉक्टरों से एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा है, जहां तमाम शिकायतों के बाद भी हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते ही जा रहे हैं। दरअसल बीते दिन 50 वर्षीय विजेंद्र नाम के एक व्यक्ति को हृदय संबंधी तकलीफ होने के चलते दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज करना तो नहीं बल्कि एम्बुलेंस से उतरने तक नहीं दिया। वहां हालत तब है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में शुमार दून की पीजीआई चंडीगढ़ और एम्स दिल्ली जैसे अस्पतालों से तुलना की जाती है। हालांकि इस पूरे प्रकरण को लेकर दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डीएमएस बेहतर कम्युनिकेशन का तालमेल न होना बता रहे हैं। मुझे कंट्रोल रूम से इतला मिली थी कि ऐसे स्वयं माध्यम से किसी बच्चे का अपहरण करके कोई गाड़ी में लेकर के थार में है जो स्वयं माधोपुर से निवाई की तरफ आ रहे हैं। तो हमने तुरंत कंट्रोल रूम ने ही नाकाबंदी पूरे जिले में करवा दी थी और मैं भी नाकाबंदी में निकला। वो तुरंत जलाई रोड के उतर गया। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि बच्चा अपने सरकारी हॉस्पिटल के अंदर सुरक्षित है। पूछने के बाद मैं गया तो इससे पूछताछ करी। इसने बताया कि मुझे कुछ 4 लड़कों ने कोई थार गाड़ी थी उसमें लेकर आए थे और वो मेरे बीच रास्ते में भी कहीं मारपीट करी थी पैसे डिमांड के लिए। कितनी करी वो क्लियर नहीं बता पा रहा था और मैंने उससे पूछा, तसल्ली से पूछा था कि वो लड़के तो दुकान में चले गए। मैं चुप करके हॉस्पिटल में आ गया था। इसके बारे में ये इसने अनुभूता करी, मुझे पता नहीं। मुख्यमंत्री कार्यालय देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मेरी योजना पुस्तक का विमोचन किया, जहां इस पुस्तक में सभी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में न सिर्फ जानकारी दी गई बल्कि लाभार्थी कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके इसके बारे में भी बताया गया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि हमारा उद्देश्य जनता के लिए केवल योजनाएं बनाना ही नहीं बल्कि सभी योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करना भी है। हमारी सरकार का उद्देश्य केवल योजनाएं बनाना नहीं है बल्कि सभी योजनाओं को बनाना भी है और बनाने के साथ धरातल पर उनका क्रियान्वयन करना भी है। और साथ ही साथ जो योजनाएं हम प्रारंभ करते हैं यानी जिनका शिलान्यास करते हैं उन सभी योजनाओं का लोकार्पण करना भी हमारा संकल्प होता है कि जो योजनाएं शुरू हों वो योजनाएं पूरी हों और इन योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक। उत्तराखंड पुलिस राज्य में संचालित अवैध मदरसों में बाहरी राज्यों के बच्चों को पढ़ने की खबरों पर संज्ञान लेते हुए राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच की जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में डीजीपी दीपम सेठ को जांच के निर्देश दिए। पुलिस महानिरीक्षक अपराध और कानून व्यवस्था नीलेश आनंद ने बताया है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाएगा। ये जांच प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा और राज्य के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए, माननीय पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिए गए कि राज्य में कुछ ऐसे गैर पंजीकृत जो है गैर अवैध मदरसे कुछ चल रहे, इसकी जांच की जाए, इनका सत्यापन किया जाए। साथ ही जो है कुछ इस ऐसे मदरसों में जो बाहरी राज्य के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी देखा जाए, इनके भूमि दस्तावेज सब चीज़ों की जांच की जाए। इसके लिए एक जिला स्तर पर भी डीएम की अध्यक्षता में जो है एक सर्वसमावेशक सभी विभागों की एक समिति बनी है। जो समिति जो है जिला स्तर पर जो पंजीकरण है इनका मदरसों का वो चेक किया जाएगा और इसमें जो है 1 माह के भीतर जो है इसमें रिपोर्ट। वहीं 2017 की बैच की आईएएस अधिकारी नमामि अब देहरादून की नई नगर आयुक्त नियुक्त की गई है, जहां पर इसी कड़ी में आज देहरादून के नगर निगम परिसर में नमामि बंसल ने अपना पदभार ग्रहण किया। इसी बीच नमामि बंसल ने कहा कि स्वच्छता के तहत डोर टू डोर कूड़ा उठाना और उसके ढांचे का सुदृढ़ीकरण करना मुख्य रूप से हमारी प्राथमिकता रहेगी।
जैसा कि अभी जितना हमारा नगर निगम क्षेत्र है उसमें स्वच्छता को लेकर शीर्ष प्राथमिकता रहेगी। स्वच्छता में जो हमारा डोर टू डोर कलेक्शन रहता है वेस्ट का और उसके डिस्पोजल तक में जो भी हमारा ढांचा बना हुआ है उसके सुदृढ़ीकरण का प्रयास किया जाएगा। साथ ही साथ जो समस्याएं आ रही हैं उनका सकारात्मक समाधान निकाल सकें, ऐसा प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से दिए गए बाबा साहेब अंबेडकर वाले बयान पर कांग्रेस पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेर रही है, जिसके चलते विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया। इस बीच भाजपा के महानगर अध्यक्ष सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अमित शाह के बयान को सोशल मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, जो कि न कहीं कांग्रेस के चरित्र को दर्शाता है। कांग्रेस पार्टी ने बाबा भीमराव अंबेडकर को उस समय से दुखी करने का काम किया, उस समाज को दुखी करने का काम करा। अंतिम छोर पे जो व्यक्ति खड़ा है, जो वंचित समाज से ग्रस्त है, उस व्यक्ति को दुखी करने का काम किया। और आज बाबा भीमराव अंबेडकर की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी अब बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर चर्चाएं कर रही है। वो बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे समाज के लिए काम किया। हमारा संविधान 1949 में बनाकर हमें दिया। उस संविधान निर्माण के बाद हिंदुस्तान की प्रशासनिक और शासनिक व्यवस्थाएं चल रही है। वो बाबा साहब जब चुनाव के बारे में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए, उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारती है। देखिए, जिस तरीके से माननीय अमित शाह जी के बयान को एक सोशल मीडिया पर कूट रचित तरीके से, गलत तरीके से उसको तोड़ मरोड़ कर कांग्रेस पार्टी पेश कर रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के असली चरित्र पर सवाल उठाता है। और उसी की नाराजगी आज आपने देखा, बड़ी संख्या में वहाँ युवा महिला शक्ति उपस्थित थी। इसी बात की नाराजगी लोगों के अंदर थी कि हमारे नेता का क्यों और किस लिए ये कांग्रेस के सोशल मीडिया सेल ने उनके बयान को तोड़ा। जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने हमारे माननीय गृह मंत्री जी के लिए जो है अभद्र बातें करी है, उसके लिए जो है देहरादून में नहीं पूरे देश में जो है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हमारे माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री बने हैं, तब से जो है देश विकास की ओर अग्रसर है। देश में जो है हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। संसद में जिस प्रकार का विपक्ष का जो हाल है वो बहुत ही निंदनीय है। आए दिन जो है कुछ ना कुछ वहाँ पे जिस प्रकार का ढोंग कांग्रेस पार्टी कर रही है, उनके दौरे चरित्र जो है लोगों के सामने खुल रहे हैं। और अब तो जिस प्रकार से उन्होंने देखिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी का और तमाम लोगों का वो लगातार जिस प्रकार से अपमान कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जनता अब जागरूक हो चुकी है, जनता समझ चुकी है कि इन लोगों के क्या जो मंसूबे हैं। तो अब जनता जो इनसे सवाल जवाब करेगी। और जहाँ पे ये जिस तरीके की अनर्गल बयानबाजी आज हुई है, बहुत ही निंदनीय है। खंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की काफी कोशिशों के बाद प्रदेश भर में बिजली चोरी की घटनाओं में कमी आई है। यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक अनिल कुमार ने बताया है कि पहले के मुताबिक काफी कमी बिजली चोरी की घटनाओं में आई है। पहले बिजली चोरी करीब 24% होती थी, जो कि करीब 10% के करीब आ गई है, जहां विभाग की कोशिश है कि इस प्रतिशत को शून्य किया जाएगा। इसके लिए जरूर जागरूकता लाने के साथ साथ स्मार्ट सिटी लगाने के लिए स्मार्ट मीटर की दिशा में भी काम किया जा रहा है। देहरादून बिजली चोरी की घटनाओं में आई कमी, यूपीसीएल के प्रबंधक निदेशक अनिल कुमार ने इसकी जानकारी दी है। देखिए, पहले से अब बिजली की चोरी में बहुत ज़्यादा घटोतरी हुई है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि किसी ज़माने में एटीएनसी लॉसेस करीब 24% तक हुआ करते थे, अब घट करके वो लॉसेस 14.64% है। लेकिन 14.64 से आप ये ना महसूस करें कि ये सब चोरी के हैं, बल्कि इसमें टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं, जो कि प्रदेश में 8 से 10% के करीब हैं। तो 3 से 4% कमर्शियल लॉसेस, थेफ्ट लॉसेस ऑन प्रीफरेंस है, जिसको हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने 1 दिवसीय दौरे के दौरान हरिद्वार में हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की ओर से निर्मित सिटी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने करीब 199 विकास योजनाओं का शिलान्यास करते हुए क्षेत्र को विकास की नई दिशा देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में खेल, शिक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला।
के सभी खिलाड़ियों को, यहाँ के सभी नागरिकों को, सबको एक अच्छी सुविधा यहाँ पर मिल पाएगी। इसके साथ साथ रुड़की में अन्य नगर पालिकाओं में, नगर परिषद में और स्कूलों में एक काम करवाए गए हैं और ये सभी काम पूरे हरिद्वार जनपद के लिए आने वाले समय में एक विकास के मील के पत्थर साबित होंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। सर दिल्ली वाला सर इसको कैसा देखते हैं? राहुल गांधी जी द्वारा जो भाजपा सांसदों को छोड़ दिया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, क्योंकि अब ये लोग जब लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर पा रहे, जनता इनको लगातार नकारने का काम कर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कनक चौक पर भाजपा नेता अमित शाह का पुतला दहन किया। इस दौरान जहां प्रदर्शनकारियों ने अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, वे राहुल गांधी और कांग्रेस के अन्य सांसदों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर विरोध जता रहे थे। उन्होंने कहा कि जहां राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज झूठी एफआईआर ने भाजपा की गिरी राजनीति का खुलासा कर दिया है। हम ये बोलते हैं कि देश का गृह मंत्री संसद में खड़े होके इस देश के जो संविधान के निर्माता हैं उनके ऊपर जिस तरीके की टिप्पणी अमित शाह ने करा, वो उस पद में बैठने लायक नहीं है। उनको तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जिस देश में संविधान की पूजा की जाती है उसमें संविधान निर्माता को जिस तरीके के शब्द देश के गृह मंत्री तड़ीपार अमित शाह ने बोले वो निंदनीय है और हम लोग कांग्रेस पार्टी उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका अपमान किया है, हिंदुस्तान कभी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और शर्म की बात इसलिए ये है कि वहाँ नरेंद्र मोदी चुप भी बैठे हुए हैं और इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। और बाबा साहब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो महान व्यक्तित्व थे। जिस लोकतंत्र की और संविधान की हम बात करते हैं वो बाबा साहब की देन है, इसलिए हम अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और जनता उनको जवाब देगी और नैतिकता के आधार पर अमित शाह का इस्तीफा लेना। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को हल्द्वानी में तगड़ा झटका लगा है। व्यापारी नेता और पार्टी उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष नवीन वर्मा भाजपा में शामिल हो गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा नवीन वर्मा को हल्द्वानी नगर निगम चुनाव में मेयर का उम्मीदवार बना सकती है। नवीन वर्मा का कहना है कि यदि पार्टी उन पर भरोसा जताती है तो वह हल्द्वानी की जनता का आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के पूर्व प्रदेश महामंत्री गजराज बिष्ट ने भी पर्यवेक्षकों के आगे मेयर पद को लेकर अपना दावा ठोक दिया है। बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी में लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, कोई पार्टी के साथ जुड़ना चाहता है तो कोई मेयर पद के लिए अपना दावा पेश करना चाहता है। रायशुमारी के बाद ही मेयर पद की उम्मीदवारी का चयन होगा। या मुझे इस लायक समझती है कि मैं कुछ कर पाऊंगा तो मैं निसंदेह उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट देने का प्रयास करूंगा। जो भी दायित्व पार्टी देगी हमारी, बहुत ही राष्ट्रीय संगठन है, अनुशासित संगठन है, उसके एक सिपाही के तौर पर हम लोग ने सदस्यता ली है। अभी हम नए सदस्य हैं, कहीं ऐसा वो नहीं है कि भैया हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन पार्टी का जो निर्देश होगा उसके आधार पर हम काम करेंगे। लेकिन कोई दायित्व मिला तो उसके पूरे ईमानदारी से, पूरी कर्मठता से काम करने का ये वचनबद्ध तो मैं हूँ। देखिए, लगातार ज्वाइनिंग चल रही है, लोग भी आ रहे हैं, संपर्क भी कर रहे हैं, जुड़ना भी चाहते हैं। कुछ लोग टिकट मांगते हैं और कुछ लोग सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके सहयोग करना चाह रहे हैं। तो हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग हमारे से आ रहे हैं और खुश भी हैं कि आज पिछड़े वर्ग की यहाँ पर सीट आई है। सामान्य वर्ग भी खुश है, अनुसूचित वर्ग भी खुश है। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जुड़ करके जो है पार्टी का एक जो उत्साह है वो अपने